हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और जो हम लोग का नौकरी वाला सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं वो सभी पिछले 2-3 सालों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, दोनों में आपको ये क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो कृपया पेशेंस बना के अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाले समय में आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए पिछले बार यूपी पुलिस में क्या पूछता है, पुस्तक दिवस पूछ लिया था। तो कब मनाया जाता है पुस्तक दिवस, आप मुझे कमेंट करके थोड़ा जरूर बताओ। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बट वृक्ष, जिसे हम लोग बरगद कहते हैं, वो राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 1961 से आपका अर्जुन पुरस्कार को पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार असिस्टेंट में भी ये पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य का संबंध देखने को आपको सभी को मिलता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो जवाहर सुरंग सबसे लंबा सुरंग आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है ध्यानचंद स्टेडियम। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित। आप सभी को ये देख के लग गया होगा कि आपके जीएस में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। बस यहाँ पे डेट और एग्जाम का नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार आईपीएल वो फाइनल खेलने वाला है। तो क्या पता अगर जो जीत भी जाता है तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे? शायद मूसी नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है। तो हीलियम गैस जो होती है वायुयान के टायरों में आपको भरी जाती है, देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन आप पेशेंस बना के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सागर सम्राट जो है आपका मोबाइल का ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है एसिटिलीन गैस जो होती है उत्पन्न होती है। चीनी का सबसे पुराना सभ्यता क्या है? तो ये हान जो होता है चीनी का सबसे पुराना सभ्यता है। ठीक है, फूकन कमीशन किसे से संबंधित है? तो तहलका कांड से फूकन कमीशन यहाँ पे संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डेड हीट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये घुड़दौड़ से संबंधित है। डेड हीट शब्द आपका घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये थी हरप्रीत अहलूवालिया जो थी, मतलब यहाँ पे एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट आपको देखने को मिल जाएंगी, वही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे मैसूर एक्सप्रेस जो है क्रिकेट के किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मैसूर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो स्वीडन है जो बैंक में नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का फारसी अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो नगभट्ट को गुर्जर प्रतिहार का यहाँ पे संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करिएगा। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चमत्कारी सचिन पुस्तक लेखक कौन है? तो ये लोकेश थानी जी हैं, जो चमत्कारी सचिन के बारे में यहाँ पे लोकेश थानी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। 20 विलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो विलियम्स जॉन्स जो थे सबसे पहले जो यहाँ पे प्रथम भारतीय थे जो विलियर्ड्स जीतने वाले सबसे पहले भारतीय बने थे। तो इनका नाम था विल्सन जॉनसन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। और जिसके विजेता आपके कौन थे? तो ये वेस्ट इंडीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। सीमेंट बालू और जल मिश्रण को क्या कहलाता है? तो ये मोर्टार्स कहलाते हैं, जो ये आपके यहाँ सीमेंट बालू और जल के मिश्रण जो होते हैं। श्रीलंका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये पटाना कहा जाता है।
जाता है श्रीलंका के घास की मैदान को, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नौका दौड़ से आपका वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले समय में ये जरूर देखने को कहीं ना कहीं मिल जा सकते हैं। नॉन स्टिक रसोई में बर्तन का पर परत चढ़ाई जाती है, तो ये टेफ्लॉन की होती है। जो नॉन स्टिक की रसोई की जो बर्तन आपको देखने को मिलती है उस पर टेफ्लॉन चढ़ाई जाती है, ठीक है। मरकत बनता है, तो मरकत बनता है बेरिलियम से मरकत बनता है, ठीक है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नॉर्वेस्टर कहा जाता है। देखिए मैं वन लाइनर के रूप में बताता हूँ, तो कई लोगों को ये लगता होगा कि टाइम क्यों नहीं कुछ और दूसरा समझते, कुछ नहीं भाई, जितना पढ़ना है उतना बस बताता हूँ मैं, ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था, तो ये था राल्फिश, जो था सबसे पहला जो अकबर का मतलब दरबारी का जो था अंग्रेज़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है, तो कैप्रिन मेयो जो हैं आपके मदर इंडिया के लेखक आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने ये पुस्तक मदर इंडिया के लेखक किया था, ठीक है। देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1920 ईस्वी में देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से आपका बंकर खेल संबंधित है, ठीक है। वाटरलू किस देश में स्थित है, तो ये बेल्जियम में आपका वाटरलू किस देश में स्थित है, तो ये आपका बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये अजीत बजाज जी हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ देश की आपका पटाखा जो है मकाऊ देश का आपके यहाँ पे मतलब मुद्रा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे नेम जिसमें हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ किया गया था, तो ये किया था बेलग्रेड में किया गया था। किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी डी वियर्स किसके व्यापार से संबंधित है, तो हीरो के व्यापार से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय डी वियर्स, ठीक है जी। डी वियर्स किस व्यापारी से संबंधित है, तो ये व्यापार आपका हीरो से संबंधित है, ठीक है, हीरा। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है बालेहोन्नूर कर्नाटक में स्थित है, जो कि काफ़ी अनुसंधान माना जाता है, ठीक, काफ़ी अनुसंधान वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद जो थे 1976 में यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कह रहा है, क्लेयोपेट्रा किस देश की महारानी थी, तो ये मिस्र की महारानी आपको थी क्लेयोपेट्रा, जिनका नाम था, ये मिस्र की महारानी वहाँ की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है, तो यम हिदायतुल्लाह जो थे वो राष्ट्रपति भी थे और आपके यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये शतरंज जो है रूस का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरा मैचिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से आपका वेरा मैचिंग कप आपका संबंधित है शतरंज से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, इसमें खेल से लेकर के देश दुनिया हर एक चीज़ को कवर किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।